हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल मस्त होंगे और मस्ती के साथ पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 132 से आगे, ठीक है? जो लोग नए हैं उनके लिए बताना चाहेंगे हम कि दोस्तों हमने क्लास 10th के बच्चों के लिए जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना स्टार्ट किया हुआ है। जो VBI क्वेश्चन है टारगेट गाइड से, उसका मैंने सॉल्यूशन देना स्टार्ट किया हुआ है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़ करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम, मैं उम्मीद करूंगा कि एग्ज़ाम में आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने की संभावना होगी। तो दोस्तों, हमने तो फर्स्ट चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको दे रखा है अपने वीडियो में, और हमने बहुपद चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो दोस्तों, बहुपद चैप्टर में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को बता रखा है, ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन हैं। अब दोस्तों, हमारे पास केवल ये पेज लास्ट है बहुपद के लिए, और इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, ठीक है? तो दोस्तों, हम लोग आज देखेंगे केवल 132 से लेकर के 140 तक, और हमारा ये पूरा चैप्टर जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, बिना समय गंवाए हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132 को। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा कि बहुपद हमारे पास दिया हुआ है x का पावर 5 प्लस x का पावर 2 प्लस 3x, यहाँ पर ब्रैकेट में ये सारा है, ठीक है? और यहाँ पर हमारे पास है x का पावर 6 प्लस x का पावर 5 प्लस x का पावर 2 प्लस 1, ठीक है? ये एक बहुपद हमारा हो गया। दो बहुपद दिया हुआ हमारे पास और दोनों के दोनों यहाँ पर इंटू से अटैच है, यानी कि गुणा से जुड़ा हुआ है दोनों, ठीक है ना? का घात है। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास जो बहुपद दिया हुआ है दोनों ना, हम लोग इसमें चेक करेंगे। अगर हमारे पास घात, हमको घात अगर पूछेगा कि घात क्या होगा, तो इसमें जो है ना हाईएस्ट जो पावर है उसको ले लेंगे। क्या है हमारे पास? x का पावर 5 है, और इसमें हाईएस्ट पावर है वो कितना है, यानी कि x पावर 6 है। इसमें सबसे बड़ा घात जो है वो x का पावर 5, और इसमें जो बड़ा घात है वो x का पावर 6 है। हम लोग दोनों को गुणा कर देंगे, ठीक है? देखिएगा, x का पावर 5 पहला में है, पहला बहुपद में, और हमारे पास दूसरा बहुपद में जो हाईएस्ट पावर है क्या है वो, यानी कि x का पावर 6। दोस्तों, जब हम लोग इसको गुणा करते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? x का पावर 11 लिख देंगे, क्योंकि जब भी हमारे पास बेस जो होता है, यानी कि आधार जो होता है वो बराबर होता है और पावर अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं? पावर को दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है ना? और बेस को लिख करके पावर को दोनों हम लोग जोड़ देंगे, और हमारा ये वाला हमारे पास जो 11 आया, यानी कि घात आया, वो हमारे पास क्या आ गया? 11 आ गया। तो एक शॉर्ट तरीका है ये बनाने का, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है ना? हमने घात बिल्कुल निकाल दिया। ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन हमारे पास सी मैचिंग कर रहा है, ठीक है? चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की ओर, 133 की ओर, सॉरी। यदि हमारे पास -2 एवं -3 द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। दोस्तों, हमारे पास शून्यक दिया हुआ है -2 और दिया हुआ हमारे पास -3, ठीक है? और हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है, ये वाला हम लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे फटाफट। देखिएगा, यहाँ पर x स्क्वायर है प्लस a प्लस 1 और x है प्लस b, ठीक है ना? कि शून्यक हैं, तो यानी कि हमारे पास ये वाला जो है ना, ये दोनों शून्यक है हमारे पास इस बहुपद के लिए, ठीक है? तो आखिर a और b का मान हमारे पास क्या होगा? देख सकते हैं आप, ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है a और b का मान, इसमें से सिलेक्ट करना है कौन सा होगा, ठीक है? चलिए दोस्तों, साफ साफ क्वेश्चन मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया हुआ है। अब देखेंगे आखिर इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास अल्फा हमारे पास दिया हुआ -2 और बीटा हमारे पास दिया हुआ कितना? -3। तो अल्फा प्लस बीटा करते हैं पहले। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता ही होगा, -b/a होता है। दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा करेंगे, और हमारे पास जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो c/a होता है। दोस्तों, अल्फा और बीटा हमारे पास दिया हुआ -2 और -3, -2 प्लस -3, ठीक है? माइनस b, माइनस और b की जगह पर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर a प्लस 1, और दोस्तों हमारे पास a की जगह पर नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी कि 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आपको? चलिए, थोड़ा सा इसको और भी हम लोग और भी सॉल्व करते हैं इसको आगे। -2 और -3 मिलकर क्या होगा? -5 हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा क्या? यानी कि -a और -1 हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग माइनस यहाँ पर है ना, माइनस में a से गुणा करेंगे तो -a हो जाएगा,
माइनस में माइनस में प्लस 1 से गुणा कीजिएगा, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप समझते होंगे। चलिए इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग -1 को लेफ्ट में लाएंगे तो हमारे पास प्लस में ये हो जाएगा और हमने लिख दिया -a बराबर में। ठीक है, -4 और -a हो गया, यहाँ पर हम लोग कैंसिल करा सकते हैं और a का मान हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया दोस्तों। ठीक है, कोई समस्या नहीं आपको। चलिए हमने a का मान जो है वो ला दिया। अब हम लोग को दोस्तों यहाँ पर b का मान निकालना है। देखिए जैसे हम लोग इसको निकाले हैं बिल्कुल सरल रूप से, ऐसे ही बिल्कुल इसको हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा की जगह पर हमारे पास -2 दिया हुआ है और बीटा की जगह पर हमारे पास क्या दे दिया, -3 दे दिया दोस्तों। सी के जगह पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो सी के जगह पर हमारे पास बी है। ध्यान दीजिएगा ये 6 नहीं है, बी है। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं बिल्कुल अच्छे से लिख पाता हूँ तो आपको मैं बोल करके बता दिया कि ये हमारे पास क्या है, बी है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और हमने लिख दिया यहाँ पर बी और ए को हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर हमारे पास जो ए दिया हुआ है वो ए दिया हुआ हमारे पास क्या दे दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास दिया हुआ है क्या, 1 दिया हुआ है। तो हम लोग दोस्तों 1 को लिख लेंगे यहाँ पर। अब देख सकते हैं यहाँ पर दोनों हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास +6 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है दोस्तों, अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो बी का मान आया वो क्या आ गया, 6। ए का मान 4 और बी का मान कितना गया, 6। चलिए ऑप्शन को मैच कराते हैं। ए बराबर 4 और बी बराबर 6, इसमें तो है नहीं दोनों में, और यहाँ पर ए बराबर 4 हमारे पास ऑप्शन में डी में है और बी बराबर 6, यानी कि हमारे पास ऑप्शन डी जो होगा वो सही साबित होगा। ठीक है ना। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की ओर। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 134 बोल रहा कि यदि बहुपद px, हमारे पास बहुपद यहाँ पर दिया हुआ, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसको। ठीक है, अब शायद आपको अच्छा दिखाई पड़ रहा होगा। देखिएगा 134 नंबर क्वेश्चन लोग देखने जा रहे हैं। यदि बहुपद हमारे पास px = x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा बीटा बटे में 4 क्या होगा। दोस्तों मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ, ध्यान दीजिए कि ये बहुत क्वेश्चन आसान है। देखिएगा ध्यान से यहाँ पर। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास अल्फा और बीटा गुणा में दिया हुआ है, तो आपको पता होगा कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, आपको पता ही होगा। और बटे में लोग यहाँ पर 4 को लिख सकते हैं। तो हमारे पास c देखिए क्या दिया हुआ है, हमारे पास जो c दिया हुआ दोस्तों हमारे पास -4 दिया हुआ है और हमारे पास जो a दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 1 दे दिया हुआ है। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास 4 हो जाएगा। आप इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो हमारे पास क्या होगा आगे, यानी कि -4 और बटे में 4 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि -1 आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, हमारे पास 134 के लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी कि देखना स्टार्ट करते हैं, -1 हमारे पास यानी कि ऑप्शन ए सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की ओर। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 135 बोल रहा है कि यदि बहुपद QX का एक शून्यक हमारे पास -2 दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास QX है। ठीक है, एक बहुपद QX हमारे पास है, उसका एक शून्यक -2 दिया हुआ है, तो QX का एक गुणनखंड होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के लिए लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास शून्यक दिया हुआ है किसी बहुपद का -2, तो एक गुणनखंड उस बहुपद का क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। देखिएगा ध्यान से यहाँ पर हमारे पास शून्यक दिया हुआ -2 ना, तो गुणनखंड जो होगा x + 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको लेफ्ट में लाएंगे तो हमारे पास x + 2 = 0 हो जाएगा, लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या गुणनखंड के लिए x + 2 आंसर। ठीक है, बस आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन को मैंने बहुत बार बताया आपको, लगभग आपको अब तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपने मेरे बनाने से ठीक पहले बना लिया होगा तो आप काफ़ी आगे चल रहे हैं। ठीक है ना, अगर नहीं बनाया होगा तो आपने कहीं ना कहीं मेरे क्वेश्चन को अच्छे से नहीं देखा होगा पहले का। ठीक है ना, और आप गलती कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको देखना बहुत ही जरूरी है पिछले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक। ठीक है ना, चलिए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 136 को। यहाँ पर क्वेश्चन में 136 बोला कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और -2 है। दोस्तों हमारे पास शून्यक दिया हुआ है 4 और -2, तो आखिर कौन से ऐसे बहुपद है जिसके शून्यक 4 और -2 दिया हुआ है। तो चलिए हमारे पास शून्यक जो है वो 4 और क्या दे दिया हुआ है, -2 दे दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए हम लोग लिख देते हैं ऐसे करके। दोस्तों ये भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ बिल्कुल। ठीक है ना, देखिएगा तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको लेफ्ट में कर लेंगे, तो x - 4 = 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास x + 2 = 0 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट को लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, x - 4
और यहाँ पर x प्लस 2 और यहाँ पर बराबर 0 गुणे 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको गुणा करते हैं हम लोग, हमारे पास क्या हो जाएगा, x में x से गुणा कर लेंगे, हमारे पास x का पावर 2 हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस 2x हो जाएगा। 4 दूनी क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 8 हो जाएगा, माइनस में वो भी ऐसे करके बराबर में 0 कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। और दोस्तों हम लोगों को बहुपद फाइंड करना है, तो हम लोग भूलेंगे नहीं, इस 0 को हटा देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारे पास दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। हम लोग आंसर को मैच कराएंगे, यहाँ पर ऑप्शन को मैच कराएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यानी कि ऑप्शन ए मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की ओर। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 137 बोला कि यदि बहुपद हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक हमारे पास अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा का मान होगा। चलिए दोस्तों मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। हमारे पास बहुपद जो दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, इसके दो शून्यक हमारे पास दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, हमारे पास अल्फा और बीटा इसके शून्यक दिया हुआ है, ठीक है ना। और दोस्तों हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा कि आखिर आप बताइए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ठीक है, हमसे ये पूछा हुआ है। मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है ना। मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा दोस्तों। कैसे करूँगा, तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म दिख रहा, हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल आसान हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, माइनस बी बाई ए। तो दोस्तों हमारे पास माइनस और बी हमारे पास क्या है, माइनस बी हमारे पास 5 हो जाएगा यहाँ पर, और ए हमारे पास क्या है, 1 है। दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ, तो हम लोग इसको भी स्क्वायर कर लेंगे, और हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं आखिर कि हमारे पास आंसर कौन सा मैच कर रहा है। 137 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हमारे पास 25 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की ओर। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 138 बोला कि यदि बहुपद हमारे पास px जो दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक दिया हुआ है अल्फा एवं बीटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, 4/3 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बहुपद को लिख लेंगे। हमारे पास बहुपद जो दिया हुआ मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। इसके शून्यक हमारे पास जो है अल्फा बीटा, इसको मैं लिख लिया, और 4/3 अल्फा प्लस बीटा हमको फाइंड करना है। चलिए मैं आपको समझाना भी स्टार्ट करता हूँ, धन्य जगह बहुत ही सरल है बिल्कुल, आप इसको चाहें तो खुद से बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बहुत बार बताया मैंने, ठीक है ना, लगभग मुझे लगता है कि 7 से 8 बार से ज़्यादा ही बता चुका हूँ मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं अब तक आप समझ गए होंगे, नहीं समझ में आने पर फिर से देखेंगे आप, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, बी यानी कि -3, और बटे में ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 4/3 आया हुआ है, मैं थोड़ा अलग जगह पर देख लूँगा, और यहाँ पर क्या आया हुआ है, गुणे में, यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा केवल, तो माइनस 4/3 और गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 4/3 और गुणे 3 हो जाएगा दोस्तों, इसको हम लोग कटा लेंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा -4, ठीक है। -4 हमारे पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 138 के लिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमारे पास -4 जो है इसमें क्या दिया हुआ है, क्या -4 इसमें नहीं दिया हुआ है क्या, हमने कुछ गलती किया होगा दोस्तों, एक बार थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखते हैं। चलिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज करते हैं दोस्तों, मेरा तो गलती निकल गया, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर 4/3 है, और यहाँ भी 4/3 है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ -4/3 जो कि गलत है, ठीक है ना, 4/3 ही होगा यहाँ पर, तो मैंने गलती से लिख दिया था। तो यहाँ पर 3 से 3 का आंसर हो जाएगा, हमारे पास आंसर पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि +4 में आएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा समय बर्बाद हुआ होगा आपका। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग ऑप्शन को मैच कर लेंगे, 4 हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 139 को अगले पेज पर। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 139 हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर यदि बहुपद हमारे पास दिया हुआ px का एक शून्यक माइनस यहाँ पर हमारे पास 5 है, तो px का एक गुणनखंड है। दोस्तों अगर हमारे पास शून्यक दिया हुआ 5, क्या दिया हुआ है, शून्यक हमारे पास दिया हुआ है 5,
एक शून्य दिया हुआ है, तो इसके एक गुणनखंड क्या होंगे, x माइनस 5 बराबर 0। तो हमारे पास गुणनखंड जो होगा वो x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 139 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। ये हमारे पास ऑप्शन ए। दोस्तों 140 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक शून्यक है। दोस्तों हमारे पास एक शून्यक दिया हुआ है और बोला कि इसमें इस बहुपद में हम लोग m का ऐसा क्या मान रखें ताकि हमारे पास एक जो शून्यक आएगा -4 आएगा। समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा, मैं बताता हूँ आपको। पहले अपनी कॉपी पर इसको लिख देता हूँ। चलिए हमारे पास एक जो -4 है शून्यक, इस बहुपद के लिए एक शून्यक ये वाला है। ठीक है, देखिए ध्यान से फिर से सुनिएगा। इस बहुपद के लिए एक शून्यक हमारे पास क्या है, -4 ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों हमसे ये पूछा जा रहा कि आखिर ये m जो है ना इसका मान क्या होगा। जब भी अगर ऐसा बोले कि एक शून्यक हमारे पास -4 है, तो इस बहुपद का जो मान होगा हम लोग 0 लिख देंगे बराबर में, और m के यहाँ पर x के जगह पर जो है ना हम लोग -4 को रखना स्टार्ट कर देंगे। -4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर -4 हो जाएगा, -2m + 2 बराबर 0 हो जाएगा। इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 4 चौके 16 और यहाँ पर +4 आ जाएगा, -2m आ जाएगा, -2 आ जाएगा बराबर 0। दोस्तों बिल्कुल ढंग से सॉल्व करेंगे हम लोग और हमारे पास m का आंसर आ जाएगा। 16 + 4 बराबर क्या हो जाएगा 20, और 20 में से 2 घटा लेंगे 18 आ जाएगा, -2m बराबर 0, और यहाँ पर 18 बराबर क्या हो जाएगा 2m, और 2 से घटा लेंगे m का मान हमारे पास कितना आ गया 9। यही हमारे पास आंसर आ गया दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 141 की ओर, और ऑप्शन देखते हैं कौन सा मैच करता है। 140 का 9, 140 का 9 हमारे पास ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग 141 की ओर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारे पास क्या है 141 नंबर क्वेश्चन में, यदि बहुपद हमारे पास दिया हुआ है ax² - 3 a + 1 x - 1 का एक शून्यक 1 है तो a का मान होगा। ठीक है, चलिए एक शून्यक दोस्तों हमारे पास 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है ना। तो चलिए हमारे पास एक शून्यक क्या दिया हुआ है दोस्तों, 1 दे दिया हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास a का मान हमसे पूछ रहा है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारे पास x का मान है उसमें 1 को पुट करेंगे और इसको बराबर 0 कर लेंगे। तो a 1 का स्क्वायर -3, और यहाँ पर a -1, और यहाँ भी 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते तो हमारे पास a आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 में इंटू करेंगे a से तो a आ जाएगा। यहाँ पर -3 में a से गुणा कर देते तो -3a हो जाएगा। देखिए दोस्तों 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसमें ब्रैकेट में। ठीक है ना, तो 1 को इग्नोर ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें केवल गुणा करेंगे तो -3a, और यहाँ पर +3 हो जाएगा, -1 बराबर 0। यहाँ पर -1 जो है ना इसको लिख दिए हम लोग। ठीक है दोस्तों, हम लोग और भी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास -2a आ जाएगा, और यहाँ पर इसमें दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास +2 आ जाएगा बराबर 0। -2a बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया, ये 2 से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, a बराबर 1 आ जाएगा आंसर। आइए हम लोग ऑप्शन को मैच कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 के लिए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 142 की ओर। देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें से हम लोग को सेलेक्ट करना है कि आखिर बहुपद कौन सा नहीं है। ठीक है, हमने बताया हुआ आपको कि जब भी हमारे पास बहुपद में जो चर का घात है अगर पूर्ण संख्या होती है तो वो एक बहुपद है, अन्यथा वो एक बहुपद नहीं है। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास जो x ऐसे करके दिया हुआ ना, यहाँ पे x दिया हुआ, यहाँ पे x दिया हुआ, यहाँ पे x दिया हुआ है ना, चारों ऑप्शन में x दिया हुआ है। तो दोस्तों x को हम लोग क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे, और चर का घात हमारे पास क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे इसको देखते हैं कि ये हमारे पास बहुपद है कि नहीं है। x का पावर 2 दिया और x का पावर 1 दे दिया, तो ये तो बहुपद है। हमको बताना है कौन सा नहीं है। ये हमारे पास बहुपद है कि आप बताइए। ये हमारे पास बहुपद है, x का पावर 2 और यहाँ पर x का पावर 1, पावर जो है हमारे पास पूर्ण संख्या मिल रहा यहाँ पर। लेकिन दोस्तों देखिएगा तो x हमारे पास अंडर रूट में लगा हुआ, और अंडर रूट x का जो मान होता है वो x का पावर 1/2 होता है। तो x प्लस 2 x का पावर 1/2, 1/2 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा दोस्तों हमारे पास, ये वाला बहुपद नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, x प्लस 2 अंडर रूट x प्लस 2 अंडर रूट x हो जाएगा दोस्तों। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझे होंगे आप अच्छे से। चलिए 143 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 143 नंबर क्वेश्चन दे रखा है।
निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक हमारे पास दिया हुआ 3/5 एवं -1/2 है। दोस्तों घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमारे पास जो शून्यक दिया हुआ है बहुपद का, हम लोग सबसे पहले इसको लिख देते हैं। ठीक है, हमारे पास दो शून्यक दिया हुआ है, x बराबर 3/5। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता हो तो आप खुद से बनाएं पहले, ठीक है ना, आपके लिए ये सही होगा। चलिए, अगर नहीं आता है तो फिर हमारा वीडियो को देखना स्टार्ट करें। दोस्तों हम लोग चलते हैं, मैं आपको समझाता हूँ ये बोलना क्या चाहता है। हमारे पास बहुपद एक है, उसका हमारे पास दो शून्यक दिया हुआ है, एक 3/5 और एक दिया हुआ हमारे पास -1/2। तो दोस्तों हम लोग को बहुपद फाइंड करना है। चलिए हम लोग अब बहुपद को फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। x बराबर 3/5 दिया हुआ है तो हम लोग इसको लेफ्ट में ले लेंगे, x माइनस 3/5 बराबर 0 हो जाएगा, और x ऐसे करके हमारे पास ये भी लेफ्ट में आएगा तो x प्लस 1/2 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए होंगे आप। अब देखिएगा आगे करते हैं हम लोग लेफ्ट को लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर x माइनस 3/5 और यहाँ पर x प्लस 1/2 और बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो इसमें गुणा करते हैं, x में गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। हम लोग चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे सके। सब कुछ दिखाई पड़ रहा होगा आपको, दिखेगा ध्यान से यहाँ पर। इसमें इतना छोटा में हम लोग कर सकते हैं काम को अपना। x में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा x का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब -3/5 में x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास -3/5 x हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास इतना तक आ गया, हम लोग x में 1/2 से गुणा करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 x हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पर गुणा करेंगे -3/5 में 1/2 में, तो क्या हो जाएगा -3/10 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए, बराबर में हम लोग 0 कर लेंगे। देखिए साफ साफ दिख रहा होगा आपको, मैंने कुछ इसमें से इसको मैंने कुछ अलग नहीं किया हुआ है, बल्कि जो हमारे पास गुणा होकर के आया मैंने अलग इसको ऐसे करके लिख दिया। ठीक है ना दोस्तों, मुझे क्या बनाना है यहाँ पर, यानी कि बहुपद बनाना है। ठीक है, ओहो मैं सही कर रहा हूँ क्या? हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या करने वाले हैं अब आगे, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इसका सबका लसा निकाल देंगे। यहाँ पर हमारे पास लसा 10 आ जाएगा सबका। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x², और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और बराबर 0 हो जाएगा। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप क्लास 10 में हैं इसलिए मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये सब क्लास 6 में 7 से ही स्टार्ट किया जाता है। ठीक है ना, चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे 10x² हो जाएगा, और इसको दोनों को हम लोग देखेंगे तो हमारे पास -11x आ जाएगा, -3 और बराबर क्या हो जाएगा 10 को इधर ला देंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं हमारे पास आ चुका बहुपद 10x² -11x -3। चलिए ऑप्शन को मिलाते हैं, 143 10x² -11x आया हुआ। ओहो, -11x तो हमको बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा अच्छा से। ठीक है, तो 11x कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, -3 सब कुछ तो सही है दोस्तों, हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर गड़बड़ किया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा चेक करूँगा, आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए तो कहाँ पर गलती हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा मुझे दोस्तों, गलती तो हमारा निकल गया, देख सकते हैं आप यहाँ पर। हम अगर गुणा करेंगे 1/2 में x में गुणा करेंगे तो हमारे पास प्लस में आएगा दोनों गुणा होकर के। ठीक है ना, तो हमने लिखते हैं यहाँ पर माइनस में। ठीक है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पर प्लस में हमारे पास होना चाहिए, ये भी प्लस में हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा -6x प्लस 5x यानी कि 1x हो जाएगा। इसको हम लोग काट देते हैं। ठीक है ना, 10x² -1x -3, 10x² माइनस x लिखें या 1x लिखें, माइनस में 1x लिखें तो ये तो मैच कर गया, और -3 है हमारे पास तो -3 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारे पास दोस्तों एक डी हो जाएगा। ठीक है, 143 नंबर के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे पास केवल 3 बचा हुआ है क्वेश्चन, फटाफट इसको भी हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा 144 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में 144 बोला, बहुपद हमारे पास x² -13 के शून्यक है। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, x² -13 धन जगह इसका शून्यक क्या होगा, तो बराबर 0 करना पड़ेगा, x² बराबर 13 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस और माइनस में √13, यानी कि x कॉमन हमारे पास आ जाएगा प्लस में √13 और माइनस में √13। ठीक है,
चलिए 144 नंबर के लिए लिखना ही शॉर्ट करते हैं। रूट में 13 प्लस में और माइनस में रूट 13, प्लस में रूट 13 और यहाँ पर माइनस में रूट 13 कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास ये हो जाएगा। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की ओर। चलिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि 145 नंबर पी वाई बराबर इतना हमारे पास दिया, ये हमारे पास बहुपद है y प्लस 1 और यहाँ पर दे दिया y का पावर 3 प्लस 2 और यहाँ पर दे दिया ये दूसरा बहुपद हमारे पास हो गया y का पावर 4 प्लस 6 दे दिया, ठीक है ना। अब हमारे पास बोल रखा है कि जी वाई बराबर इतना दे रखा है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़ सके, ठीक है ना। देखिएगा, चलिए आपको बिल्कुल अब सही से दिखाई पड़ेगा। पी वाई बराबर हमारे पास दे दिया इतना, ठीक है। ये तीन बहुपद जो हमारे पास है गुणा में है और यहाँ पर दे दिया हमारे पास जी वाई बराबर इतना दे दिया हमारे पास। तो पी वाई बटे में जी वाई का घात होगा। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तीनों बहुपद में से जो हाईएस्ट पावर है उसको हम लोग सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। जैसे y का पावर 1, y का पावर 3, y का पावर 4। चलिए हमारे पास पी एक्स बराबर जो हाईएस्ट पावर होगा कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है y का पावर 1, y का पावर 3, y का पावर 4, y का पावर 1, y का पावर 3 और y का पावर हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा कॉपी को खोल देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके, ठीक है। देखिए y का पावर 1, y का पावर 3 और y का पावर 4 हमारे पास है। ये सब बीच में हमारे पास गुणा लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये तीनों हमारे पास गुणा हुआ है, अगर नहीं दिखाई पड़ा तो यहाँ पर लिख देता हूँ। y का पावर 1, y का पावर 3 और y का पावर कितना हो गया 4। ये हमारे पास पी एक्स के लिए घात निकल रहा, पी एक्स बहुपद के लिए हमारे पास घात निकल कर आएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए जब भी हमारे पास बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होता है तो पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। तो देखिए 4 3 7 1 8, y का पावर 8 हो जाएगा। तो हमारे पास पी एक्स का घात क्या हो जाएगा 8। या तो समझ में आ रहा बात। अब चलिए हम लोग देखते हैं हमारे पास जो जी वाई का घात है वो कितना है। पी वाई का हमारे पास घात आ गया कितना 8 आ गया पहले से, और हमारे पास जी वाई का घात कितना है, मैं बार बार एक्स इसको बोल रहा हूँ, एक्स नहीं बोलना है मुझे, वाई बोलना है, ठीक है ना। जी वाई का हमारे पास जो बहुपद है इसका घात क्या होगा, तो पावर 2 हो जाएगा। वाई का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए जी वाई का घात क्या हो जाएगा, वाई का पावर 2 हो जाएगा। अब बोला हुआ है कि इसको और डिवाइड करो इसको और घात बताओ। तो y का पावर 8 और यहाँ पर हमारे पास y का पावर कितना है 2 है, ठीक है। तो घात क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग इसको दोनों को देखेंगे तो हमारे पास y का पावर 6 आ जाएगा, तो 6 घात हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारे पास 6 आ गया ऑप्शन में, देखते हैं कौन सा मैच करता है। ऑप्शन ए 145 नंबर क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए ए नहीं बल्कि 6 आया हुआ ना, तो यहाँ पर ओ भाई हम इसको देख रहे हैं, तो 146 ऑप्शन ए हो जाएगा 145 नंबर क्वेश्चन के, ठीक है ना। चलिए लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, अब हम लोग इसको लास्ट क्वेश्चन को देख लेंगे यहाँ पर अगले पेज पर। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 146 बोला यदि पी एक्स बराबर इतना दिया हुआ हमारे पास, ठीक है, के एक्स बराबर हमारे पास इतना दिया, तो बोला कि भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा। इसमें हाईएस्ट पावर क्या हमारे पास पावर 4 है, पावर 4 को ले लेते हैं, और हमारे पास इसमें हाईएस्ट पावर क्या है पावर 2 है। दोनों को अगर हम लोग भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि भागफल का घात क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास जो बहुपद दिया होता, इसमें हमारे पास हाईएस्ट बहुपद कितना दिया होता है 1 पावर 4, और इसमें क्या दिया होता है 1 पावर 2। अगर हम लोग भाग लगाते हैं तो हमारे पास 1 पावर 2 आ जाएगा, जो कि हाईएस्ट पावर जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। भाग देने पर यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या होने पर आप मुझे बताएंगे। यहाँ पर ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया बहुपद चैप्टर से, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। नहीं आने पर, किसी प्रकार कोई समस्या होने पर, मैं तेज़ बता रहा हूँ, मैं स्लो बता रहा हूँ, मेरी स्पीड क्या है, अगर ये सभी प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, तो दोस्तों आप बिल्कुल मुझे बताएंगे, मैं इसके लिए आपको बिल्कुल मैं आपका सॉल्यूशन बिल्कुल करने का बिल्कुल प्रयास करूँगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों हमने सारा क्वेश्चन बता दिया, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।